अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मस्जिद अक्सा में दीवारें गिरिया से सांप निकल आई। अल्लाह ताला का ऐसा अजाब यहूदी पुलिस वालों पर नाजिल हुआ कि सांपों ने पुलिस वालों को जिंदा ही निगल लिया। वीडियो देखने वालों ने अपने कानों पर हाथ लगाकर तौबा तौबा कहना शुरू कर दी। तो आइए दोस्तों, इन सांपों के बारे में जानते हैं कि इन सांपों को क़यामत की निशानियों में से एक निशानी क्यों बताया जा रहा है और दीवारी गिरिया या वेस्टर्न वॉल क्या है। ये सब कुछ मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और एएच मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहूदी कौम अपने मसीहा यानी दज्जाल की आमद की तैयारियों के साथ साथ हर रोज दीवारी गिरिया के सामने खड़े होकर दज्जाल को पुकारती है। दीवारी गिरिया यहूदियों का मुकद्दस तरीन दीवार है और इस दीवार की तरफ मंसूब की जाने वाली क़यामत की निशानियां भी मजहब की किताबों में है। चंद रोज कबल एक ऐसे ही निशानी दीवारी गिरिया से जाहिर हुई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद नजदीक है। दोस्तों, यरूशलेम नामी फिलिस्तीनी शहर में मुसलमानों के मुकद्दस मकाम यानी मस्जिद अक्सा के अलावा यहूदियों की दीवार गिरिया भी मौजूद है। ये वही दीवार है जिसे मुसलमान दीवार बुराक कहते हैं। यहूदियों के मुताबिक इस दीवार को हजरत सुलेमान अला नबियाना अलैहिस्सलाम ने तामीर की और मौजूद दीवार गिरिया उसी हैकल सुलेमानी का एक हिस्सा है जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। ये मुकाम दुनिया की कदीम तरीन शहर यरूशलेम में वाक़ है, जो यहूदियों की एक अहम तरीन यादगार और मुकद्दस तरीन मजहबी जगह है, जिसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना और गिरिया जारी करना यहूदियों का इंतहाई अहम मजहबी फरीजा है। इनके अकीदे के मुताबिक ये दीवार दरअसल तबाहशुदा हैकल सुलेमानी का हिस्सा है। दोस्तों, 2000 साल कबल भी यहूदी इसी दीवार के सामने खड़े होकर गिरिया जारी करते थे। बतौर एहतराम इनके लिए ये दीवार और इबादतगाह के सामने यरोमलका पहनना जरूरी होता है। यरोमलका सर पर छोटी मुंडी टोपी होती है जो यहूदी मर्द पहनते हैं। यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया जारी करके हैकल सुलेमानी की तबाही पर अपने दुख और पछतावे का इजहार करते हैं। ये दीवार 488 मीटर तवील और मुख्तलिफ मकामात पर इसका कम से कम बुलंदी 19 मीटर और ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 40 मीटर है। दोस्तों, इस दीवार की मगरिब की तरफ एक तंग गलीनुमा रास्ता है जिसको अलबराक गली कहा जाता है। ये गली 36 मीटर तवील और सिर्फ 3.6 मीटर चौड़ी है। मुसलमानों के अकीदे मुताबिक यही वो जगह है जहां पर सवारी उतरी थी। दोस्तों, शायद आप इस बात से नावाकिफ होंगे कि दीवार गिरिया पत्थरों के कुल 45 तहों पर मुश्तमिल है, जिनमें 28 तहें जमीन के ऊपर जबकि 17 तहें जमीन के नीचे हैं। इस दीवार में 4 कदीम गेट और कुछ नए गेट भी मौजूद है। पूरी दुनिया से यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया जारी करने के लिए आते हैं और इनके लिए वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया मुसलमानों की खाने काबा की तरह ही मुकद्दस और अहम तरीन मकाम है, जो यहूदी किसी वजह से दीवार गिरिया तक रसाई नहीं रखते। उनके लिए इस्राएली हुकूमत की तरफ से एक वेबसाइट पर 24 घंटे दीवार गिरिया के मनाजिर लाइव नशर किए जाते हैं, जिस पर यहूदी दुनिया के किसी भी मुल्क से गिरिया जारी और दुआ में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, जब हैकल सुलेमानी जो दर हकीकत एक मस्जिद या इबादतगाह थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से जिन्नातों से तामीर करवाई थी ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करके या इसके अंदर जाकर इबादत कर सके। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का ना कोई इसका वजूद ना कोई इसका तस्वुर था।
इस कौम की बद्दुओं वाली खाना बदोश जिंदगी थी। इनका हैकल या माबद एक खेमा था। खेमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसके जाने पे रुक कर के इबादत किया करते थे। रिवायत के मुताबिक जिस लकड़ी से ये ताबूत तैयार किया गया था उसे शमशाद कहा जाता है और उसे जन्नत से हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया से होता हुआ हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचा। इस ताबूत के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, मनोसलवा और दीगर अंबिया इकराम की तबर्रुकात थी। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबतों और परेशानी का हल निकाल लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान संदूक को लश्कर के आगे रखा करते और इसकी बरकत से दुश्मन से फतह भी पा लिया करते थे। दोस्तों, यही वजह है कि आज भी यहूदी ताबूत सकीना की तलाश में है, जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हैकल सुलेमानी की तामीर के वक्त एक नामालूम मकाम पर दफन कर दिया था। कुछ यहूदी कहते हैं कि दीवार गिरिया ही वो मकाम है जिसके नीचे ताबूत सकीना दफन है, लेकिन कुछ यहूदी के मुताबिक ये ताबूत मस्जिद अक्सा के सहन में दफन है। यहूदी अकायद के मुताबिक अगर ये ताबूत उन्हें मिल जाए तो वो दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं, या फिर एक ख्याल किया जाता है कि इस ताबूत के मिलने के बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, जिसके बाद क़यामत बर्पा होगी। इसके बाद क़यामत की चंद अहम निशानियों को भी यहूदी दीवार गिरिया की तरफ मंसूब करते हैं और कहते हैं कि जब ये निशानी पूरी हो जाएगी तो क़यामत बर्पा होगी। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज एक अहम वाक़या रोनुमा हुआ जिसने पूरे दुनिया में हलचल पैदा करके रखी है। दोस्तों, मजहबी अहमियत की हामिल इस कबील दीवार के अंदर गुज़िश्ता रोज अचानक सांप नमूदार हुए और इस दीवार की हिफाजत पर मामूर इस्राएली पुलिस ऑफिसर पर उन सांपों ने हमला कर दिया और न सिर्फ डसा बल्कि कुछ सिपाहियों को जिंदा ही निगल गए। निगलने वाला बहुत बड़ा सांप एक अजदहा था और इसके अलावा कई सांप और भी थे जो सिपाहियों को डसते चले जा रहे थे। पुलिस एहलकारों को सांप से बचना मुश्किल होता जा रहा था। इन सांपों ने वहां डर और खौफ पैदा कर दिया। इस मंजर की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। मुसलमान देखने वालों ने यहाँ तक बोला कि अल्लाह ताला की तरफ से यहूदी इसराइलियों के लिए अज़ाब है, जबकि यहूदी से बाइबल की पेशनगोई बता रहे हैं जो इस वाक़े से पूरी हो चुकी है, जिसके मुताबिक मगरिबी दीवार से एक बहुत बड़ा सांप पल खाता हुआ निकलेगा और इंसानों को जिंदा ही निगल जाएगा और उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे। और दोस्तों, एक और यहूद ग्रोह का कहना है कि दज्जाल की आने की निशानी पूरी हो गई। दोस्तों, ये वाक़या गुज़िश्ता रोज पेश आया जिसे सैकड़ों अफराद ने अपनी आंखों से देखा। वहां मौजूद लोगों ने अजदहे को सिपाहियों को जिंदा निगलते हुए देखा था, जबकि बाज़ का कहना है कि इस कदर कदीम दीवार से सांपों का निकलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे ही बहुत बार यहाँ से सांप निकल चुके हैं। अलबत्ता अजदहा पहली बार दिखाई दिया था जो इस कदर खतरनाक था कि इंसानों को जिंदा ही निकल जाए। कहते हैं कि अजदहे को मारने के लिए इजरायली फोर्स इसकी तलाश कर रही है, मगर फिलहाल वो अजदहा वहाँ दोबारा ना दिखा और ना ही अभी फोर्सेस को मिला है। बहरहाल बाज़ ने इसको फेक वीडियो और अफवाह फैलाने में मंसूब कर रहे हैं। अब हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप इस हवाले में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। जाज़ाकल्लाहु खैरन।